ट्रेन से ट्रैवल करने वालों के लिए है खुशखबरी। क्या है वो खुशखबरी? अब ये जानने के लिए तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। नमस्कार, मेरा नाम स्वर्ण और आप देख रहे हैं अनकट। तो ट्रेन से ट्रैवल करने वाले यात्रियों के लिए एक गुड न्यूज़ है। एक्चुअली इंडियन रेलवे सीनियर सिटीजन को जो कोविड से पहले कंसेशन मिला करता था, उन्हें वापस से शुरू करने जा रही है। कोविड पैंडेमिक से पहले सीनियर सिटीजन को रेलवे टिकट पर 50% की छूट मिला करती थी, लेकिन पैंडेमिक के बाद इसे रोक दिया गया था। फिर बीच में कई बार ऐसी अफवाहें उठी कि रेलवेज फिर से इसे शुरू करने जा रहा है, लेकिन उस समय उन खबरों को फेक बताया गया था। लेकिन इस बार खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी दी है। रेलवे पर संसद की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन राधा मोहन सिंह ने हाल ही में संसद में पेश रिपोर्ट में इसका जिक्र भी किया था। समिति ने कहा था कि रेलवे ने महामारी और कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए अलग अलग कैटेगरी में सीनियर सिटीजन को दी जाने वाली रियायतें बंद कर दी थी। इसमें 58 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को 50% और 60 साल से ज्यादा उम्र के पुरुषों को 40% की छूट दी गई थी। समिति ने कहा था कि रेलवे अब सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहा है, इसलिए उन्हें विभिन्न श्रेणियों में दी जाने वाली रियायतों पर सोच विचार करना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट की माने तो रेलवे बोर्ड सीनियर सिटीजन के लिए जो एज लिमिट है उसमें भी चेंजेस करने जा रहा है। इसके अलावा टिकट पर मिल रही रियायतों को सिर्फ कुछ कैटेगरी तक ही सीमित रखा जाएगा। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले की बात करें तो पहले सभी कैटेगरी के लोगों को रियायतें मिला करती थी। लेकिन सिर्फ यही बदलाव नहीं है, इसके साथ ही कई और बदलाव किए जाने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या होने वाला है, तो दरअसल रेलवे बोर्ड ने बताया है कि वो सीनियर सिटीजन को रियायत देने का प्लान बना रही है। इसके साथ ही सीनियर सिटीजन के सब्सिडी को अलग रखते हुए बाकी के कंसेशन की लागत को कम करने पर भी सोच विचार किया जा रहा है। हालांकि अभी ऐसा कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं आया है, लेकिन जल्द ही इससे रिलेटेड रूल एंड रेगुलेशन आ सकते हैं। अब थोड़ा ये जानते हैं कि पहले इंडियन रेलवे में कंसेशन किसे मिला करता था। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की माने तो ट्रेन में सफर करने वाले सभी नागरिकों को किराए पर औसतन 53% का डिस्काउंट मिलता है। इसके साथ ही फिजिकल डिसेबल लोग, स्टूडेंट्स और मरीजों को इस छूट के अलावा भी कई और तरह के कंसेशन मिलते हैं। इतना ही नहीं, इसके साथ ही रेलवे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता, खिलाड़ी, कलाकार, विधवा, छात्र, विकलांग, मानसिक रोगी, पुलिस, सेना, पैरामिलिट्री बल कर्मियों की विधवाओं आदि इन सब को रेलवे में कंसेशन मिलता है। लोकसभा में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से पूछा गया था। उनसे पूछा गया था कि क्या ट्रेन टिकट पर फिर से छूट की सुविधा मिलेगी, जिस पर उन्होंने कहा था कि 2019-20 में रेलवे ने पैसेंजर टिकट पर 59,837 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है। लेकिन क्या पहले की ही तरह इंडियन रेलवेज में सभी को सुविधाएं मिलेंगी, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन इंडियन रेलवेज में आप कौन कौन सी सुविधाएं एक्सपेक्ट कर रहे हैं या आप चाहते हैं कि रेलवे में ऐसा हो, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर आपके पास कोई इंटरेस्टिंग आइडिया है तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। मैं थी स्वर्णा झा, अनकट के लिए।